सिटिंग पोजीशंस होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा घंटा बैठ जाएँगे, उसके बाद फिर वो इस तरह से बैठ जाएँगे कि उनका हम्प निकल आता है। क्या इसकी वजह से भी हमारी हड्डियों पे कोई नुकसान होता है या कमज़ोर होती हैं? बैठने का गलत अंदाज इस वक्त एक एडिक्शन के तौर पे लिया जा रहा यस। है। बहुत से लड़के हमारे नौजवान लड़के लड़कियां जो हैं वो इंटरनेट के जरिए बाहर की दुनिया में काम कर रहे होते हैं। उनका क्या मसला है? जो बच्चे मोबाइल पे काम करते हैं वो हर वक्त ही काम करते रहते हैं। गर्दन वाला पहला हिस्सा है उसका, हुँ। ये थोड़ा सा अंदर को है। उसके बाद ये ऐसे हम थोरेसिक रीजन कहते हैं, इसका थोड़ा सा बाहर को है। हुँ। कमर दर्द शुरू होती है ज्यादा नीचे, क्योंकि जब आप बैठते हैं, हुँ। अब आप ऐसे बैठ गए हैं, ठीक है, अब आप ऐसे मोबाइल यूज कर रहे हैं, फिर पट्टे टाइट होना शुरू हो जाते हैं, मसल स्ट्रेच हो जाते हैं। अच्छा, हमारा जो सिटिंग पोजीशंस होती हैं, जैसे कि अक्सर लोग बैठे होते हैं, बैठ-बैठ के अब 8 घंटे की जिनकी बेचारों की ड्यूटी हो, उनके लिए बैक को स्ट्रेट करके बैठना मुमकिन नहीं हो पाता। वो आप ज़्यादा से ज़्यादा घंटा बैठ जाएँगे, उसके बाद फिर वो इस तरह से बैठ जाएँगे कि उनका हम्प निकल आता है। क्या इसकी वजह से भी हमारी हड्डियों पे कोई नुकसान होता है या कमज़ोर होती हैं? अच्छा, हड्डियों से ज्यादा इसका असर जो है वो कमर पे होता है। हुँ। जो बैठने का स्टाइल है, कहते हैं कि बैड सिटिंग पोस्चर इज अनदर एडिक्शन नाउ। जिस तरह स्मोकिंग एक एडिक्शन थी, हुँ, इस हुँ। तरह दुनिया भर में बैठने का गलत अंदाज इस वक्त एक एडिक्शन के तौर पे लिया जा रहा यस। है। इसमें उन लोगों को भी शामिल कर लें जो डिजिटल मीडिया का या फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, हुँ। क्योंकि अब बहुत से लड़के हमारे नौजवान लड़के लड़कियां जो हैं वो इंटरनेट के जरिए बाहर की दुनिया में काम कर रहे होते हैं। उनका क्या मसला है? अब मेरा तो एक दफ्तर है ना, मैं 8 से 2 उसमें बैठता हूँ, या क्लिनिक है उसमें बैठता हूँ। मैंने मेरा वो सिटिंग पोस्चर है, सारा कुछ मैंने बैलेंस किया उसको। जो बच्चे मोबाइल पे काम करते हैं वो हर वक्त ही काम करते रहते हैं। यानी अभी खाना खाने लगे हैं हुँ। तो कहीं से ऑर्डर आ गया, 2 मिनट इधर को कमर करके उसका ऑर्डर का जवाब दे लिया। बिल्कुल। फिर ड्राइंग रूम में लेट के सोफे पे आधा घंटा अपना काम कर लिया। हुँ। फिर कहीं, चूंकि ये वाले इस मॉडल ने उनकी उनकी प्रोफेशनल लाइफस्टाइल नहीं रह जाता, हुँ। क्योंकि वो हर वक्त समझते हैं ना, रात 1:30 बजे उठे, अगर देखा जी यूट्यूब पे इतने पैसे आए हैं, इनको कैसे बढ़ाना है, थंबनेल चेंज करना है, ये करना है, वो करना है, ये चीजें अफेक्ट कर रही हैं उनके लाइफस्टाइल को। हुँ। बैठना आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा ऊपर से नीचे तक मोरों का स्ट्रक्चर है, हुँ। उसके पोस्चर है, हुँ। ठीक हुँ। है, अगर आप उसकी तस्वीर दिखा सकें या मैं अब आपको बताऊं, उसके पोस्चर इस तरह है कि जैसे ये कमर, ये गर्दन वाला पहला हिस्सा है उसका, हुँ। ये थोड़ा सा अंदर को है। उसके बाद ये ऐसे हम थोरेसिक रीजन कहते हैं, इसका थोड़ा सा बाहर को है। हुँ। ये पेट वाला जो है इसको लंबर रीजन कहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा, लोग कहते हैं जी L5 का मसला हो गया, हुँ। L4 का, वो हुँ। लंबर हुँ। रीजन बेसिकली उससे मुराद है। ओके। अब वो लंबर रीजन का थोड़ा अंदर को है। हुँ। कमर दर्द शुरू होती है ज्यादा नीचे, हुँ। क्योंकि जब आप बैठते हैं, हुँ। अब आप ऐसे बैठ गए हैं, ठीक हुँ। है, अब आप ऐसे मोबाइल यूज कर रहे हैं, जैसे ये मेरा टेबल है, अगर एक रिकॉर्डिंग है तो फिर तो मेरे लिए खैर है, लेकिन मैंने अगर इस टेबल पे काम करना है हुँ। और ऐसे झुक के करना है, तो फिर पट्टे टाइट होना शुरू हो जाते हैं, ओके। मसल स्ट्रेच हो जाते हैं। जब मसल स्ट्रेच होते हैं तो उसके साथ जो आपके मोरे हैं, हुँ। वो उनका जो नॉर्मल रिलैक्स पोस्चर है वो खराब हो जाता है। ओके। अब अगर नीचे वाला जो कमर का हिस्सा है, लंबर पोस्चर, वो थोड़ा अंदर को है, हुँ। आपके पट्टे जब टाइट होंगे तो वो बिल्कुल सीधा हो जाता है। जो कहते हैं हुँ। लंबर स्ट्रेटनिंग, अक्सर एक्सरों में नजर आता है। हुँ। वो हुँ। जब बिल्कुल सीधा हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम है? दर्द स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल। अब वो दर्द बढ़ते बढ़ते बढ़ते, जाहिर है डायग्नोज नहीं होती, उसका प्रॉब्लम चेक नहीं होता, तो वो बढ़ते बढ़ते बढ़ जाती है। हुँ। ये बैठना इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके पोस्चर को बरकरार रखना जरूरी है। ओके।